गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। और सीयू को जस्ट मैं सुला के आई हूँ और उसके बाद अभी ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हर बार चाहती हूँ कि वीक में 2 वीडियो एटलीस्ट मैं पोस्ट करूँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, बट पता नहीं हो ही नहीं पाती है। जैसे अभी मेरे को ये वाली वीडियो आई थिंक फ्राइडे सैटरडे ही कर देनी थी, बट आज मंडे को मैं शूट कर रही हूँ और पॉसिबल होगा तो आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलो हम लोग बात करने वाले हैं। टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी आप वीडियो देखने आए हो कि क्या मिस्टेक्स मैंने सीयू के साथ कर दी है, या जो मुझे लगती है कि मैंने की है बट नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जब हमारे सेकंड बेबी होंगे, जब होंगे, अभी नहीं हुए हैं और ना भी होने वाले, तो ऐसे कुछ एजम्पशन मत लगाना। जब भी होंगे तो क्या मिस्टेक्स मैं नहीं करना चाहूँगी, या फिर आप लोग में से अगर किसी के छोटे बेबीज है तो आप मत करना, वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे मैं सोचती रहती हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं करनी थी, ये चीज़ें नहीं करनी थी, तो उसी को लेके आज मैं वीडियो बना रही हूँ और उसी को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अब डायरेक्टली हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सीयू के उठने के पहले वीडियो बनानी है। अभी इतना मतलब अभी इस लेवल का मेरा हो चुका है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं बन सकता, उसके साथ पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो सोई है या वो कहीं में बिजी है तो ही मैं कर सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे लगती है कि मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, कि मैं जब इसको खाना खिलाना स्टार्ट किया था, मुझे इतने सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स ने बोला था कि इसको मिर्ची स्टार्टिंग से खिलाना, इसको वही सब्ज़ी खिलाना कि जो तुम लोग खाते हो, नहीं तो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाएगी। और ये चीज़ें मुझे सब ने बोली थी, बट ऐसा होता है कि हम ज़्यादा जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो मानते हैं। तो जैसे कि मैंने सुना था कि 6 महीने से लेके 1 साल तक आप कोई स्पाइसेस नहीं देते हो, बट फिर भी मैं ब्लैक पेपर ऐड करती थी 9th 10th मंथ से इसके खाने में। तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होती थी, इसको उसमें मतलब मिर्ची फील नहीं हो सकती, इतनी कम क्वांटिटी होती थी। और 1 साल के बाद में भी मैंने जैसे हरी मिर्ची डालना स्टार्ट किया, सिर्फ तो ऐसी डालती थी कि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था, इसको मतलब ज़्यादा टेस्ट ना आए, या लाल मिर्ची डालती हूँ तो ज़्यादा टेस्ट ना आए। तो अब जैसे ये 2 साल की होने आ गई है, तो अब ऐसा है कि मिर्ची नहीं, बिल्कुल मिर्ची अवॉइड करो। किसी भी चीज़ में मैं मिर्ची नहीं डाल सकती। पहले इसकी सब्ज़ी निकालो, उसके बाद में फिर अपनी कोई भी चीज़ बना रहे हो तो पहले इसकी बिना मिर्ची के निकालो, फिर अपने मिर्ची डालो। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब इसको, अब जितना ये समझने लगी है, अब इसको खिलाना इम्पॉसिबल है। अभी तो मतलब कुछ साल तो खिलाना इम्पॉसिबल है कि मैं सोचूँ अब इसको मैं मिर्ची खिला दूंगी, तो अब नहीं पॉसिबल होगा। मतलब डालती हूँ लाल मिर्च, आपने कितनी बार देखा है मेरी वीडियोस में, लाल मिर्ची हरी मिर्ची कुछ भी एक चीज़ डालती हूँ, बट क्वांटिटी ऐसी होती है कि इसको ज़्यादा फील ना हो कि इसमें बहुत मिर्ची है वो। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक हो गई है शायद, या तो पहले से हमने बात मान के थोड़ी थोड़ी मिर्ची खिला देनी थी, मतलब ऐसी ही खिला देनी थी कि थोड़ा तो इसको टेस्ट लगे, थोड़ा तो टेस्ट लगे। वरना अब ये 4-5 साल की हो गई है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैमिली में बच्चे हैं जो 6-6 7-7 साल के हो गए, वो स्टिल उनकी सब्जियां निकालनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं भी उसी कैटेगरी में चली गई हूँ, मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी थी। सब ने बोला उसके बाद भी, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट बच्चा खा रहा है। जैसे पहले मुझे सोचती थी अरे इनके मम्मी पापा नहीं खिलाते, बट खुद पे बीतती है तो समझ आता है। अब मुझे समझ आया कि नहीं यार, बच्चा खाना खा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिर्ची इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जैसे सीयू बिना मिर्ची के कंप्लीट खाना खाती है, तो फिर मेरे लिए ऐसा है कि अरे मिर्ची डाल के क्या करना है जब बिना मिर्ची के खा रही है। और मिर्ची ऐसा कोई सच बेनिफिट भी नहीं देती है, बट बस हमें क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी हमारे जैसा खाना खाएं, हमें बार बार अलग से, और फिर स्पेशली हम कहीं लेके जाते हैं तो फिर वहाँ और दिक्कत आती है कि बिना मिर्ची की चीज़ें मिलना मुश्किल होती है। फिर या तो खाली रोटी खिलाओ या खाली राइस खिलाओ, ऐसा। तो ये मिस्टेक भी है। मतलब अगर आप लोग अपने बच्चों को खाना खिलाना भी स्टार्ट करवा रहे हो, या फिर अभी इनिशियल स्टेज में हो, तो थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो आने वाले कुछ सालों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप भी मेरी तरह मिस्टेक कर चुके हो तो ठीक है, वेलकम। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हम भी एग्री हैं, ठीक है। अब दूसरी मिस्टेक की बात करते हो जो मुझे लगती थी। तो जब ये मतलब हुई थी सीयू, तो 3-4 महीने में ऐसा आता है ना, आपको स्ट्रॉलर खरीद लेनी चाहिए। कहीं भी आप जाओगे तो बहुत इजी रहेगा, नीचे वॉक कराओगे तो बहुत इजी रहेगा, कोई भी चीज़ में। बट चूंकि मैं 2 BHK फ्लैट में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा स्ट्रॉलर खरीदना ऐसा वेस्ट ऑफ मनी लगता था। क्योंकि अगर मैं खरीदती तो फिर ऐसा ना कि इसके झूले, इसकी वॉकर, इसकी साइकिल्स, ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं, तो मैं स्ट्रॉलर कहाँ रखूँगी। मतलब इवन इसके झूले भी मैं अपने घर बेच चुकी हूँ कि मैं इस 2 BHK फ्लैट में कहाँ रखूँ, पहले ही जगह नहीं है, मेरे इतने पार्सल्स होते, मेरा काम, दोनों रूम में बेड लगे हुए, सोफ़ा लगा, तो कहाँ मैं रखूँगी चीज़ें। तो इस चक्कर में मैंने स्ट्रॉलर नहीं खरीदी। मतलब खरीद सकती थी बट मैंने नहीं खरीदी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी और मुझे लगता था खरीदनी चाहिए, बट मैंने फिर भी नहीं खरीदी। बट अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब इसकी एज के भी इतने सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि कहीं भी घूमने जाओ तो बढ़िया स्ट्रॉलर में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, उनके मम्मी पापा आराम से वॉक कर पा रहे हैं। या कितने ही बच्चे मैंने देखे हैं कि मतलब 3-4 महीने से लेके आज वो इतने बड़े हो गए, 2 साल तक, भले चलो चाहे 2-2.5 साल काम आए, लेकिन 2-2.5 साल भी आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, कितनी सॉर्टेड हो जाएगी अगर आप कहीं भी घूमने जाओगे, स्ट्रॉलर भी लेके जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ईजी हो जाता अगर मैं खरीदती और शुरू से इसको हैबिट होती,
तो जैसे अब अगर हैबिट नहीं है तो फिर बच्चा नहीं बैठेगा। तो वो चीज़ भी मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी कि मुझे स्ट्रॉलर खरीद लेनी थी स्टार्टिंग में ही। तो अब मैं सेकेंड बेबी के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखूँगी कि स्ट्रॉलर में 2-3 महीने से ही, मतलब 2-3 महीने का हो बच्चा और ख़रीद लो, ताकि वो चीज़ दो भली चाहे 2-2.5 साल काम आ जाए। उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली में दे दो, जिसको भी काम लग रहे हैं, जिसके बच्चे होते जा रहे हैं। जैसे झूले मैंने घर इसीलिए भेजे कि मेरी बहन के बच्चे होंगे, मेरी देवरानी के बच्चे होंगे, तो उनके काम आ जाएंगे। ऐसा तो ख़रीद लेनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। मिस्टेक कर दी मैंने। आपने करी या नहीं करी इसका भी कमेंट में बताना। एक चीज़ और ऐसा लगता है कि जो मैं मिस्टेक करी मैंने और मैं करती हूँ आज भी, कि मेरे से खुद से भी, मतलब किसी से ना नहीं बोला जाता। किसी को कोई काम या किसी भी कोई चीज़ करनी है तो ना बोलने में पता नहीं ऐसी शर्म सी आती है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला बुरा हो, उसके बाद में भी ना नहीं बोला जाता। और यही चीज़ मैंने अपनी बेटी के साथ भी कर दी है कि कोई भी जैसे कहीं भी घर जा रहे हैं, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारी मदर्स बहुत स्ट्रिक्ट होती है अपने बच्चे को लेके, कि उन्होंने जो चीज़ बोल दी, मतलब बोल दी वही डिसाइड करेंगी। बट ये चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे अब ये इतनी बार घर जाती है तो वहाँ पे इतने चॉकलेट, कुरकुरे, आइसक्रीम, इसको सब कुछ मिल रहा है वहाँ जा रही है तो। और यहाँ पे भी कोई भी जैसे कॉलोनी में लेके आइसक्रीम दिला के आ गया, अभी गर्मी चल रही है, चॉकलेट कितने लोग देते ही हैं, मतलब मेरे फ्लोर पे या कोई भी कहीं पे भी इसको चॉकलेट मिलती ही है। तो मैं किसी को भी ना नहीं बोल पाती हूँ कि आप नहीं मत दो मेरे बच्चे को, या ये अभी छोटी है। और हर जगह फिर सीयू वो चीज़ खा लेती है। और ये एक बार नहीं, काफ़ी ज़्यादा बार हो गया है, बहुत सी बार हो गया। इवन फ़ोन दिखा रहे हैं, कितनी बार रील्स दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, मैं नहीं ना बोल पाई कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और मुझसे वो सोचेगा कि हमने तो बच्चे बड़े किए ही नहीं, कुछ भी ऐसा मतलब सुना देंगे फिर। तो फिर उस चक्कर में मैं कभी ना नहीं बोल पाई। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बोल सकते हो तो ज़रूर बोलो, क्योंकि बच्चे के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। हमारा बच्चा सबसे पहले, और हम उसका अच्छा भला सब कुछ जानते हैं अच्छे से। माना वो लोग डेलिबरेटली नहीं करते, बट फिर भी ऐसा है ना कि उनको नॉलेज नहीं है, हमें तो नॉलेज अगर है कि नहीं यार चॉकलेट शुगर ख़राब है, या कुरकुरे चिप्स ज़्यादा नहीं, मतलब कम क्वांटिटी, इट्स ओके। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि सीयू का जब बर्थडे था ना, तो मम्मी, मतलब सीयू की दादी आई हुई थी एक दिन पहले, तो मेरे हाथ बन रहे थे, और मेरे हाथ बन रहे थे, इतनी देर सीयू को रख रहे थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने एक पूरा कुरकुरे का पैकेट मेरे सामने, पूरा पैकेट, वो जो पॉप्स करके आते हैं ना पूरे ऐसे, वो पूरा पैकेट 10 रुपये वाला पूरा पैकेट खिला दिया। और वो आराम से मस्त खाए जा रही, और मैं अंदर ही अंदर, मेरी मेहंदी लग रही है और मैं अंदर ही अंदर कि नहीं यार, क्योंकि मैं इसको नहीं खिलाती हूँ। और फिर मैं इसको इतना हेल्दी खिलाने का ट्राई करती हूँ कि नहीं यार, क्योंकि माना आगे जाके बच्चे खाएंगे, बट जितना, जब तक हमारे उसमें ना अंडर में है, तो हम जितनी चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि अब आने वाला टाइम, सब कुछ चीज़ें इतनी मिलावटी है, सब कुछ ऑलरेडी। क्योंकि बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं ना कि पहले हम भी तो खाते थे, बट हमारे टाइम पे इतनी चीज़ें ख़राब नहीं थी, अब बहुत ख़राब हो चुकी है। अब लाइफ स्पेन कितना कम हो चुका है किसी का भी। तो आप उस चीज़ को भी देख के देखो कि आप जितना ज़्यादा, जितने लेवल तक ट्राई कर सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नो बोलना आना चाहिए था, अभी भी नहीं आता। ये चीज़ मुझे मेरी मम्मी से मिली है कि मेरी मम्मी भी, भली मैं रोलूंगी, भली मुझे बुरा लग जाए, मतलब मेरी मम्मी का भी ऐसा है कि भली मुझे बुरा लग जाए, भली मेरा नुकसान हो जाए, बट सामने वाले का नहीं होना चाहिए, सामने वाले को इतना सा बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और वो चीज़ हमारे अंदर भी आ गई कि भली हमारा कुछ भी हो जाए, हमें कितना ही नुकसान हो जाए, या हम रो रो के घर में वो हो जाए, बट सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ, अब ये मुझे बहुत बार चिल्लाते हैं कि तू यही चीज़ सीयू को देगी, तू अपने यहाँ से लेके आई और तू अब सीयू को ट्रांसफ़र करेगी। उठ गई, मेरी वीडियो बाकी है अभी। अब आप यहीं बैठे रहोगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा, कॉपी चाहिए आपको, ले लो। एक चीज़ और, सबको ऐसी लगती है। हाँ, पेन नहीं लाई हूँ मैं। एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि लोग हमें ऐसा, मतलब सजेस्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत करती है, या मेरे पापा भी बहुत करते हैं, बच्चों को सर पे नहीं चढ़ाना है, उनकी हर बात नहीं माननी, उनकी हर जिद पूरी नहीं करनी है, उनको थोड़ा टफ बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। तो ये चीज़ से मैं बहुत हद तक एग्री करती हूँ, बट बहुत हद तक नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार, मतलब हमें बचपन में प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिला, बट बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है, और उस चीज़ को याद करके कितना खुश होती है कि नहीं यार, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने ऐसे रखा है, मेरी तो हर चीज़ पूरी करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लेवल तक ठीक है, उन्हें स्ट्रांग भी बनाओ, जो चीज़ें जहाँ ना बोलना है वहाँ ना भी बोलो, बट कहीं चीज़ों में मतलब ऐसा है कि ठीक है, अलाउ करो उन्हें, मतलब वो प्रिंसेस वाला फील लेने दो कि हाँ मैं इनकी बेटी हूँ, या इन्होंने मुझे कितना अच्छे से बड़ा किया, या बहुत सारी चीज़ें हमें इन्हें याद रहे हमेशा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए करी है, या मेरे लिए वो भली दुनिया से लड़ गए, किसी से भी लड़ गए। तो वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ये भी बड़ी हो, तो इसके लिए वो अच्छी कोर मेमोरी रहे कि नहीं यार, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला, मेरी चीज़ों को पूरा किया गया, मुझे सुना गया,
मेरी हर नीड्स को, मेरी हर चीज़ों को रिस्पेक्ट दी गई। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि ये फ़ील करे, मतलब ये मिस्टेक नहीं, बट ये आने वाले फ्यूचर के लिए मैं बात कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा फ़ील करे। हाँ, मैं इसे टफ भी बनाना चाहती हूँ, इसे ये भी बनाना, जैसे ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए, इसे चीज़ों को नहीं मिलने की आदत होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं ये सारी चीज़ें भी चाहती हूँ इसके लिए। यस। एक चीज़ और है जो मिस्टेक मैंने तो नहीं करी है, बट बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं और बहुत सारे घरों में मैंने देखी है। मतलब मैंने ऐसे सच नहीं करी, क्योंकि भले ही मैं कितना भी काम करती हूँ, बट मैंने इसके लिए अननेसेसरी टॉयज़ बिल्कुल नहीं खरीदे। अननेसेसरी मतलब जो जिनका कोई यूज़ नहीं है। बुक्स खरीदी है, कार्ड्स खरीदी, ये सब बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, बट अननेसेसरी टॉयज़ इसके पास नहीं है। बट बहुत सारे लोग बहुत सारे टॉयज़ खरीदते हैं, तो वो मत खरीदो। वो मैं क्यों बोल रही हूँ बताती हूँ, क्योंकि कोई यूज़ नहीं है। चुप बेटा, अगर आपके बच्चे इसके बराबर है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उन टॉयज़ का कोई यूज़ नहीं है। इनके लिए घर के 4 बर्तन दे दो, घर के 4 चम्मच दे दो, घर के 4 डब्बे दे दो, वो बहुत है। कोई टॉय का कोई यूज़ नहीं, मतलब कोई टॉय 5-10 मिनट से ज़्यादा काम का ही नहीं है। कोई भी टॉयज़ में ज़्यादा एंगेज रहना ही नहीं चाहते। मैं इसको लिटरली अभी क्या गेम देती हूँ पता है, कि 2 गिलासों में पानी भर दिया, थाली में रख दी और ले पलट इधर से उधर, या फिर घर के डब्बे, पापा का लंच बॉक्स पैक कर, ये सारी चीज़ें इसको इंटरेस्ट देती है। और मैं जो इसके लिए खरीद चुकी हूँ ना, आज तक जो भी मैं खरीद चुकी हूँ, या वो किसी काम नहीं आ रहा है। तो अगर आपने ज़्यादा टॉयज़ नहीं खरीदे तो खरीदना भी मत आगे, और अगर खरीदे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। बट ये मिस्टेक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं इनके टॉयज़ का। हाँ, बाकी ऐसे ही शौक है आपको तो कोई बात नहीं, खरीदो, बट बच्चे के ज़्यादा काम नहीं आने वाले, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके बराबर के बच्चे नहीं खेलते। तो ये वाली एडवाइस तो आपको डेफिनेटली काम आएगी कि बच्चे को शेड्यूल में रखो। मतलब मैं सीयू को मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मैंने 80% शेड्यूल में रखा है, 20% इधर उधर जाता रहता है। बट बच्चे को शेड्यूल में रखो। लाइक शेड्यूल मतलब उसके सोने का शेड्यूल, उसके खाने का शेड्यूल, उसके पीने का शेड्यूल, उसके खेलने का शेड्यूल, उसके बाहर जाने का शेड्यूल, हर चीज़ अगर शेड्यूल में होगी ना, तो बहुत हद तक मतलब आपको हेल्प मिलेगी बच्चे को अच्छे से रखने में, और उसे भी प्रॉपर आइडिया होगा कि हर दिन क्या होता है, और उसे उस तरह से मतलब उसको हर चीज़ की आदत होगी कि नहीं अभी ये खाने का टाइम है, अभी ये नहाने का टाइम है, अभी ये खेलने का टाइम है, अभी ये जाने का टाइम है। तो आई थिंक टेंट्रम्स कम होंगे। तो अगर आपने अभी तक शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है, कोई भी चीज़ बस ऐसे रैंडम कर रहे हो, तो शेड्यूल में रखो। सुबह से लेकर रात तक बच्चे को उसकी हर चीज़ शेड्यूल में रहे। ट्राई करो 80-90%। बाकी बच्चे के साथ मैं जानती हूँ सर्टेनिटीज़ नहीं होती, कब क्या कर दे ये कोई भरोसा नहीं है, बट फिर भी शेड्यूल जितना हो सके उतना ट्राई करो, हर चीज़ को प्रॉपर ऑन टाइम, जिससे कि इनका टेंट्रम्स कम रहे और हमें भी हेल्प मिले, हमने थोड़ी रिलीफ मिले इनसे। हाँ, ओके, सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, मतलब जितने मुझे याद थे मैंने सारे कवर कर दिए। अब अगर मुझे आगे याद आएंगे तो मैं फिर उनको लिख के रखूँगी और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी कुछ पॉइंट्स है जो हाँ मुझे लगते हैं मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, जस्ट मेरा ओपिनियन है। आप लोग को क्या लगता है एक बार मुझे कमेंट में बताना, कमेंट करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने एंड तक वीडियो देखी है पूरी। और मैं जल्दी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ व्लॉग के साथ में, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कुछ ऐसा ही मेरा डेली वाला व्लॉग लेके आऊँगी मैं। बट हाँ, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।